स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर डी के गोल बुक में से क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। कैपिटल गिवन है, ये सब चीज़ें गिवन है। मैं साथ के साथ क्वेश्चन करते करते हम एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या गिवन है। और ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स को हमने कैसे एडजस्ट करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो हेयर इन दिस क्वेश्चन जो एडजस्टमेंट्स हमें दी हुई हैं, फर्स्ट है प्राइवेट परचेजेस। प्राइवेट परचेजेस यानी कि ड्राइंग्स हैं जो परचेजेस अकाउंट में डेबिट हुई हैं। और डेप्रिशिएट करना है आपने लैंड एंड बिल्डिंग को 2.5% से और मोटर व्हीकल को 20% से। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 200, प्रीपेड इंश्योरेंस है 200 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 31 मार्च 2017 यानी कि एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक होता है वो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक होता है, दैट इज़ वैल्यूड 7000। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आंसर पूरा मैं कैलकुलेट कर रही हूँ आपके सामने। तो मैंने इसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 हमने लिखना है डेबिट क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले हम इसको ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करेंगे। 2 ओपनिंग स्टॉक जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन होता है, जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर है 6800, राइट। उसके बाद है 2 परचेजेस। परचेजेस में हमारे पास एडजस्टमेंट भी है। पहले परचेजेस देख लेते हैं। परचेजेस यहाँ पर 66,000 है। इसमें से पहले हम रिटर्न्स लेस करेंगे, लेस रिटर्न्स जो कि हमारे हैं 1500 रिटर्न। क्रेडिट साइड में गिवन है, डेबिट साइड में। डेबिट साइड वाला हमारा सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट साइड वाला हमारा परचेजेस रिटर्न है। अब इसमें से हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी कि प्राइवेट परचेजेस जो 4000 के हैं वो परचेजेस अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, यानी कि परचेजेस अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, उसमें और ऐड हो चुके हैं तो हमने लेस कर देना है। ये ड्राइंग्स हैं हमारी। पर प्राइवेट जो अगर हम कुछ कंजप्शन करते हैं तो वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं 4000 जो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो 60,500 हमारी परचेजेस आ गई। उसके बाद हम क्वेश्चन में देखते हैं और क्या है जो हम इसमें लिख सकते हैं। 2 कैरेज इनवर्ड, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये कैरेज इनवर्ड जो होती हैं वो परचेजेस के ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं। तो परचेजेस के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने हैं। जो हमारा अमाउंट है 3000, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं साथ साथ। और हमारे पास इसमें मोटर व्हीकल और कुछ नहीं है। बाय साइड बाय सेल्स हमारी गिवन है 1,10,000। इसमें से मैं लेस करूँगी रिटर्न्स हमें गिवन है 8,000 जो हमारे डेबिट साइड में है। परचेजेस डेबिट होती हैं, रिटर्न्स उसकी क्रेडिट होती हैं। सेल्स क्रेडिट होती हैं और उसके रिटर्न्स क्या होती हैं, डेबिट। क्योंकि अगर हमने सेल किया है और हमें वो वापस आ गया है हमारे पास सामान, तो फिर वो हमारा एक तरह से लॉस है। और आपको पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स बाय क्लोजिंग स्टॉक जो हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। तो जो भी हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं उसकी 2 जगह एंट्रीज होती हैं। एक बार क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया और एक बार हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड। तो मैं इसका टोटल कर लेती हूँ। इसका टोटल करने के बाद मैंने देखा 1,09,000 क्रेडिट साइड का टोटल है और बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है 38,700। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है जो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। हम यहीं से इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र स्टार्ट कर देते हैं। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें अभी हमने कैलकुलेट किया है 38,700। अब डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से एक्सपेंसेस गिवन है। ड्राइंग्स, डेटर्स हमारी एसेट है, बैंक लोन लायबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो 300 है मैंने लिख दिया है। उसके बाद हमें 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट्स गिवन है।
इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें मेंटेन भी करना है 5%, वो हमारे लिए न्यू प्रोविजन होगी, ये हमें ओल्ड प्रोविजन गिवन है। क्वेश्चन में हम ये भी चेक कर लेंगे कि बैड डेट्स गिवन है, तो 2 बैड डेट्स, इस क्वेश्चन में हमें बैड डेट्स गिवन है जो हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में है 500। इस 500 में हमने न्यू प्रोविज़न ऐड करेंगे, जो प्रोविज़न हमें एडजस्टमेंट में दी गई है वो न्यू प्रोविज़न है, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल या फिर बैड डेट्स भी बोल सकते हैं इसको, डाउटफुल डेट्स, जो मैं कैलकुलेट करेंगे हम 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स हमें 20,000 गिवन है, मैं उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करूँगी तो 1,000 आ जाएगा, जो हमने इसमें ऐड कर देना है। और जो ओल्ड प्रोविज़न यानी कि जो पहले से प्रोविज़न हमें दी हुई है वो हमने इसमें से लेस करनी है, लेस ओल्ड प्रोविज़न। तो आपने क्या देखा, बैड डेट्स ऑलरेडी जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होंगे उसके अंदर आपने न्यू प्रोविज़न ऐड करनी है और ओल्ड प्रोविज़न आपने लेस करनी है। ओल्ड प्रोविज़न हमें गिवन है 700, हमारा इसमें आ जाएगा 800। इसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, मोटर व्हीकल हमारी एसेट है, बैंक हमारी एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बैड डेट्स हमने लिख लिया, परचेजेस, रिटर्न्स। अब आ जाएगा टू कैरेज आउटवर्ड्स। ये मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल के बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी आइटम्स हमने इसमें लिखनी है। तो कैरेज आउटवर्ड्स हमारा गिवन है 3,000 ही है, नो 2,500। फिर उसके बाद सैलरीज़ की हमें एडजस्टमेंट भी गिवन थी कि सैलरीज़ आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सैलरीज़ जो होती हैं वो हमारा एक एक्सपेंस है और ये जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जो हमने ड्यू है, अभी दिया ही नहीं है आउटस्टैंडिंग सैलरीज़, वो हमने पे करनी है। तो वो मैं ऐड करके बता दूंगी, वो इसी साल का हमारा एक्सपेंस है। तो यानी कि एक्चुअल में जो हमारा एक्सपेंस है वो 9,200 है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 9,000 गिवन था वो हमने पे कर दिया था। अब यहाँ पर है टू रेंट एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए भी हमारे पास एक एडजस्टमेंट गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 में हमने प्रीपेड इंश्योरेंस लेस करना है, क्योंकि ये ऐसा अमाउंट है इंश्योरेंस का जो हमने एडवांस में पे कर दिया, इस साल का अमाउंट नहीं है ये, जो कि 200 है, हम लेस करके दिखाएंगे 2,800, राइट। उसके बाद टू एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो एक्सपेंस, 3,500। डिस्काउंट क्रेडिट साइड गिवन है तो हमें मिला होगा, तो वो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर ये डेबिट साइड होता तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमारा एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारे हैं 3,400। एक हमें ये बीपी और बीआर है, ये दोनों हमारी एसेट एंड लायबिलिटी है। रेंट रिसीव्ड हमें गिवन है जो हमारे लिए इनकम है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड। अब देखो मैं एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई, हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई है, जो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 2.5% या 2.5% और मोटर व्हीकल के ऊपर 20%। तो पहले हम लैंड एंड, यहाँ पर मैं लिख दूँगी टू डेप्रिसिएशन जो कि लैंड एंड बिल्डिंग पर मैं कैलकुलेट करूँगी। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट हमें गिवन है 12,000 के ऊपर मुझे 2.5% कैलकुलेट करना है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। लायबिलिटीज़, एसेट्स हमारी सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, हम लिखेंगे कैश 2,000, उसके बाद हमारा है बैंक 3,500, डेटर्स हमें गिवन थे 20,000, जिसमें से हम न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे 9,000, इसका टोटल था 39,500। तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, हमारा जो नेट प्रॉफिट हमारा जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 14,700।
ये हम ट्रांसफ़र करेंगे अब इसको बैलेंस शीट में। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। अब लेस करेंगे 1000, 19,000 आ गया। अब है बिल रिसीवेबल BR 6000। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 7000। प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसा कि आपको पता है कि सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री हमने 2 बार करनी होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखा था। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में माइनस किया था। अब एक बार एंट्री हमने यहाँ भी करनी है। डेटर्स में से हमने न्यू प्रोविज़न एक बार हमने यहाँ माइनस कर रहे हैं और एक बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स में ऐड किया था। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे देख लेंगे। 12,000 लैंड एंड बिल्डिंग में हम लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 300। मोटर व्हीकल के ऊपर हमने 10,000 मोटर व्हीकल के ऊपर लेस करनी है डेप्रिसिएशन 2000 कैलकुलेट की थी। अब आते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स हमें गिवन है 10,000। BP यानी कि बिल्स पेएबल जो हमें ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि हमारी लाइबिलिटी है 200। बैंक लोन जो है 9,500। कैपिटल के अंदर हम पहले नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था 14,700। इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स हमें ऑलरेडी एक गिवन है 5,000 ट्रायल बैलेंस में और एक हमने अभी कैलकुलेट किया है, सॉरी यहाँ 700 है। लेस ड्राइंग्स जो गुड्स जो हमने प्राइवेट कंजप्शन के लिए गुड्स परचेजेस यूज़ की हैं वो भी हमारी ड्राइंग्स हैं, वो हम यहाँ लेस करके दिखाएंगे, राइट। 35,700। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट एज है 31 मार्च 2017। लाइबिलिटीज़, एसेट्स हमारी सबसे पहले मैं लिख रही हूँ, हम लिखेंगे कैश 2000। उसके बाद हमारा है बैंक 3,500। डेटर्स हमें गिवन थे 20,000 जिसमें से हम न्यू प्रोविज़न लेस करेंगे। लेस करेंगे 1,000, 19,000 आ गया। अब है बिल रिसीवेबल BR 6,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 7,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, जैसा कि आपको पता है कि सारी एडजस्टमेंट्स की एंट्री हमने 2 बार करनी होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखा था। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में माइनस किया था। अब एक बार एंट्री हमने यहाँ भी करनी है। डेटर्स में से हमने न्यू प्रोविज़न एक बार हमने यहाँ माइनस कर रहे हैं और एक बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स में ऐड किया था। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे देख लेंगे। 12,000 लैंड एंड बिल्डिंग में हम लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 300। मोटर व्हीकल के ऊपर हमने 10,000 मोटर व्हीकल के ऊपर लेस करनी है डेप्रिसिएशन 2000 कैलकुलेट की थी। अब आते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स हमें गिवन है 10,000। BP यानी कि बिल्स पेएबल जो हमें ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस गिवन है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि हमारी लाइबिलिटी है 200। बैंक लोन जो है 9,500। कैपिटल के अंदर हम पहले नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था 14,700। इसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग्स
ड्राइंग्स हमें ऑलरेडी एक गिवन है 5000 ट्रायल बैलेंस में, और एक हमने अभी कैलकुलेट किया है, सॉरी यहाँ 700 है। लेस ड्राइंग्स, जो गुड्स जो हमने प्राइवेट कंजप्शन के लिए गुड्स परचेजेस यूज़ किए हैं वो भी हमारी ड्राइंग्स हैं, वो हम यहाँ लेस करके दिखाएंगे, राइट। 35,700। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के बाद देखा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का 57,400 और एसेट का भी 57,400 आ रहा है। हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। इसी तरह से हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स में यही बात ध्यान रखनी है कि सारे हमने एडजस्टमेंट जो होती हैं वो 2 टाइम्स करनी होती हैं, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा एंड बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी न्यू, जैसे अभी ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने आज इसमें कवर किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने कवर किया, डेप्रिसिएशन एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने कवर किया। तो 4 हम टॉपिक्स इस क्वेश्चन में हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मोर एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और एंड थैंक यू।